हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं जोनी कुमार। मेरे साथ आज आप पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र प्लेट के संधारित्र की प्लेटों के बीच बल पढ़ना है। यानी आवेशित जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी प्लेटों के बीच हमें बल पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में और ऊर्जा घनत्व के बारे में। आज हमें पढ़ना है प्लेटों के बीच बल। अब जैसे कि आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी पे क्या होता है, ऋणावेश है। तो यानी दोनों पर क्या है, आवेश के जो चिन्ह है वो विपरीत है। और हमें पता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के जो आवेश है वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इनमें क्या होगा, एक दोनों में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, आकर्षण बल होगा। तो मान लीजिए मैं इसके संधारित्र की जो प्लेट है वो परस्पर कितनी दूरी पर ले जाता हूं, डी दूरी पर। तो डी दूरी पर ले जाने के लिए मुझे इस आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जबकि हमें पता है कि अगर इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो तो एक समान होता है। ठीक है, इसके किनारों को छोड़कर जो मध्य में है वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। अब इस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। और कार्य बराबर क्या होता है, हमें पता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। यानी मान लीजिए ये आकर्षण बल F है और इसको हमें विस्थापित करने के लिए डी दूरी तक कार्य करना पड़ रहा है W। यानी विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है, यानी जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के। यानी हम U अगर देखते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होती है QV। यानी यहां से अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला आता है हाफ QV स्क्वायर। तो यहां से हमें पता है कि प्लेटों के बीच अगर विभवांतर V है और प्लेटों के बीच की दूरी D है तो V इक्वल टू हो जाता है ED। V इक्वल टू किसके हो जाता है, E इंटू D। तो यहां से हम लिख सकते हैं U इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q E इंटू D। क्या हो जाएगा, हाफ Q ED। और हमें पता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा था कि ये किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि W किसके बराबर होता है, U के। यानी ये F इंटू डी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ QE इंटू डी। और D से D कैंसिल हो जाएगा तो हाफ इक्वल टू होगा, सॉरी F इक्वल टू होगा हाफ Q इंटू E। तो यहां पर जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, आपका F इक्वल टू हाफ QE स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों का उपयोग। तो संधारित्र बेसिकली हमें कहां कहां यूज होता है, क्या क्या इसका यूज है, कहां कहां हम करते हैं। तो सबसे पहला है आवेश संचयकरण। आवेश का संचय करने में, यानी सबसे पहला जो उपयोग है वो क्या है, इसका आवेशों का संचय करने में है। ठीक है, जब भी कभी किसी भी परिपथ में हमें क्या चाहिए, क्षणिक, किसी भी थोड़े समय के लिए प्रबल धारा का मान चाहिए। ठीक है, तो तब हमें कहा है संधारित्रों का उपयोग करते हैं। यानी आवेशित संधारित्र को उसके क्या लगाते हैं, उसके साथ एक सिरे पर लगा देते हैं। जैसे कि हमारा एक उपकरण है, एक यंत्र है, इस या फिर कह सकते हैं कि स्पंदित वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी स्पंदित वैद्युत चुंबक एक हमारा यंत्र है। उसके कारण हम क्या करते हैं, किसी थोड़े समय के लिए तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं हम, संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम पढ़े, नेक्स्ट है ऊर्जा का संचय। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऊर्जा का संचय करने में। ऊर्जा का संचय करने, यानी ऊर्जा के संचय के लिए भी हमारा जो है संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक हमारे पास एक डिवाइस है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित, यानी त्वरित करने वाला यंत्र है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने वाला यंत्र है। और इसके अंदर जो है बहुत सारा हमारा क्या है, संधारित्र लगे होते हैं। तो संधारित्र क्या करता है, बेसिकली आवेश के साथ साथ ऊर्जा का भी संचय करता है। तो ऊर्जा के संचय करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, संधारित्र का। और थर्ड है हमारा वैद्युत परिपथ। नेक्स्ट है, या वैद्युत उपकरणों कह सकते हैं, वैद्युत उपकरणों में। तो वैद्युत उपकरणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
तो वैद्युत उपकरणों में किस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक कोई प्रेरकीय पथ है, परिपथ है, यानी प्रेरकीय क्या है, वैद्युत परिपथ है, तो जिसमें हम अगर अचानक से क्या करें, उस सर्किट को तोड़ दें, यानी उसको सर्किट को क्या करें, ब्रेक कर दे, तो जहां से वो ब्रेक होता है तो वहां पे क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। अगर यदि हम जहां से वो परिपथ टूटा है, तो परिपथ से टूटने से जो उत्पन्न प्रेरित धारा है उसको आवेशित कर दे, यानी उसको क्या करें, संधारित्र संयोजित कर दे, उसको हम क्या करें, आवेशित कर दे, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम चिंगारी को रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हम उपकरणों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में या फिर परिपथों में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भी आज जो मोस्टली सभी जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है उनमें संधारित्र का उपयोग किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन, टीवी आदि सभी में क्या करते हैं, हम संधारित्र का यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, फर्स्ट टॉपिक हमारा था संधारित्र के बीच बल। तो आशा करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपको एंजॉय किया होगा। तो कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।